कृत्वात पार्वणम श्राद्धम ददक क्षीर गता देवी भोज्यम नाना विध विप्रान भोजित्वा क्षमा पायित। दिवाली के दिन आप एक ब्राह्मण को भी बुलाइए, वो आपकी पूजा करा दे, फिर उसको भोजन में दही जरूर परोसिए, भले रात को भोजन करा रहे हैं आप। दिवाली की दही घर में श्री का वर्धक है, दही सम्मान बढ़ाता है, दही में बहुत बहुत और ज्यादा विशेषता है, दही को दान में भी लिया गया है। तो इसमें लिखा है दधिक क्षीर गिरता देवी, दूध की खीर बनाए, घी का भोजन बनाए और दही लें। भोजन ही नाना विधि विप्रा भोजित्वा क्षमा पायित। भोजन कराने के बाद हाथ जोड़ के ब्राह्मण देवता को कहें रूखा सूखा जैसी भगवान ने रसोई बनाई, हमने आपको परोसा है और हम ऐसा महसूस हम कर रहे हैं कि आप प्रसन्न होंगे। तो ब्राह्मण देवता हृदय से बहुत आशीर्वाद दे। हमारी सनातन संस्कृति बड़ी विशेष है, इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है, सब समाधान है। एक एक बात का समाधान बड़ी बारीकी से किया गया है। तैले लक्ष्मी जले गंगा दीपा वल्याम चतुर्दशी, तीन चीज के बिना यह पूजा पूरी नहीं होती दिवाली की। क्या क्या? एक तेल, एक घी और एक जल, गंगा जल। गंगा जल को उसके प्रयोग में लीजिए। जब आप लोटा भर के रख रहे हैं और उसमें लोटा हमेशा बाएं हाथ पर रखिएगा। मैंने भी पंचपात देखो बाएं हाथ पर रख लिया है, ये ईशान इसमें, हाँ इसमें उत्तर की तरफ। ये दिया हमेशा दाहिने हाथ पर जला के रखा जाता है, या सामने रख लीजिए, ठीक है, या तो सामने जला के रख लो या दाहिने हाथ पर रख लो। तो पूजा में थोड़ा मन लगा करके आप कीजिए। पापिनो पितरो ये चाह लुप्त पिंडो कद क्रिया, तिल का तेल आप जलाएंगे और अमावस्या है, इससे यदि पुरखों से कोई अपराध हो गया होगा तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। देखा पूर्व विद्धा चतुर्दश्याम कार्तिकासी सत्तरे पक्षे प्रतुष्य समय स्नानम कुर्यात इंद्रिया। आज शाम को जब ये पूजा पाठ कर रहे हैं आप, तो पहले स्नान कीजिए। स्नान के बिना तो सब गड़बड़ है, कुछ भी नहीं। कल भी आप पूजा करें तो आप पहले स्नान कीजिए, स्नान के बाद धुला हुआ वस्त्र पहन करके और फिर ही तब आप पूजा में बैठे। तो ऐसी की गई पूजा तत्काल ये आनंद देती है। शुद्धा, बिल्कुल शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के और आप बैठे। देवालय सुदेवानाम शमशानेश्वर सुचा घृता दिना सुभार्याया यावत पंचदनाम। तो पूरी बात देवालय में जहाँ जहाँ हमने आपको बताया वहाँ दिया जला करके रखिए। हिमाक्ष कृताम मालाम स्फुटम सुरस्मातुदम श्री चंदनम सकबूरा उग्रम च कुंकुम, उसमें पूजा की सामग्री में कपूर रखिए, चंदन रखिए, जनेऊ रखिए, क्योंकि सालराम भगवान को आप नहलाएंगे। इसमें सालराम भगवान के अभिषेक की बड़ी महिमा है, तो उनको चंदन, तुलसी और उनको जनेऊ पहनाना ही होता है। तो उनको जनेऊ, तो पूजा में आप जनेऊ भी आप रखिएगा। लिखा है दर्शनास्तस्य भो विप्रह नरकाग्नि प्रणश्यति। जो इन दिनों में ब्राह्मण देवता का पूजा उन्होंने करा दी तो बहुत बड़ी बात हो गई है। इन दिनों में यदि कोई ब्राह्मण देवताओं का दर्शन भी कर लेता है तो ऐसे लोगों को नरक की यातना उनकी कट जाती है। इतनी बड़ी महिमा। इसलिए सजग समुदाय लोग पूजा में ब्राह्मण को बुलाते हैं, आचार्य को बुलाते हैं, रात्रि को गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कराते हैं, हवन यज्ञ कराते हैं। ना मिले तो आप खुद भी कर सकते हैं। स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता का पूरा ध्यान रखिए। दीप दान, इसमें दियों की बहुत बड़ी महिमा। इस पूजा में ये तो सबको पता ही है कि प्रभु श्री राम जी आए तो दिए जलाए गए पूरे अवध में। तो वह एक उत्सव होता है जिसको कहते हैं दीपोत्सव। और फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों होती है? इसलिए होती है जब सागर का मंथन हुआ तो सागर में से मां लक्ष्मी निकली, तो लक्ष्मी मैया ने नारायण के गले में माला डाली। तो एक बार से देखा जाए कि लक्ष्मी नारायण की मिलन की तिथि है। तो लक्ष्मी माता ने भगवान नारायण का वर्ण किया। लेकिन लोग पूजा खाली लक्ष्मी की करते हैं, लक्ष्मी की करते हैं तो लक्ष्मी मैया उल्लू पे बैठ के आती है, उल्लू बना के चली जाती है। लक्ष्मी नारायण की जब आप पूजा करते हैं तो माँ गरुण पर बैठ के आती है। और उस समय दो हाथी इधर उधर खड़े होकर के माँ का अभिषेक करते हैं। एक हाथी इधर होगा, बहुत बड़ा उसके हाथ में कलश होगा, एक हाथी इधर होगा और वो माँ का अभिषेक होता है।
कनक धारा कल का दिन निकल गया है, कनक धारा का जिसमें बड़ा मातम्य था। मैंने कल अजमेर से ये बात कही थी, आपसे बन जाए तो श्री सूक्त से दिन में भगवान नारायण का दुग्ध से और माँ लक्ष्मी का घी से अभिषेक कीजिए। जैसे भगवान महादेव को दूध से नहलाया जाता है, अभिषेक होता है, ऐसे माँ लक्ष्मी का अभिषेक है वो घृत से होता है। ये बाजारू घी में तो रिफाइंड डालडा बाल्डा सब मिल करके आता है। इतनी तो तैयारी से पहले से रखा करो, कहीं से 10-5 लीटर दूध ले आओ, घर में ही उसका दही बनाओ और उसी में से मट्ठा में से वो क्रीम निकाल करके और घी निकाल कर पूजा पाठ के लिए इतना तो तैयार कर लिया करो, क्योंकि इसमें शुद्ध पवित्र घी की ही आवश्यकता है। दासंत में कार्तिक माणी मर्त्या व्योप प्रदीपम हरतुष्ट मित्र। जो कार्तिक के महीने में पड़ने वाली इस दिवाली को भगवान के लिए जो दिए जलाएंगे तो हरितुष्ट यात्रा भगवान अति प्रसन्न हो जाएंगे। और जिसके ऊपर नारायण प्रसन्न हो जाएं, लक्ष्मी माँ उनके ऊपर कृपा ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। तो ये भगवान नारायण को प्रसन्न करने वाली ये तिथि है, ये पावन तिथि है, भगवान ने बड़ी कृपा करी है। तो ऐसी तिथि में हमें और आपको कुछ अच्छा सा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्यामो नारायणो देवो नाभि चक्र तथुन्य ही दीर्घ रेखाम समोपेता दक्षिण सुब्रह्मतः। भगवान को जिस समय वस्त्र पहना रहे हो तो भगवान के नाभि के ऊपर से एक रेखा गई है। लड्डू गोपाल जी को जब आप स्नान कराएं, स्नान के बाद में जब उन्हें आप वस्त्र पहनाएं तो भगवान की नाभि के ऊपर नाभि चक्रे तथुन्य श्यामो नारायणो देवे दीर्घ रेखा, भगवान के उदर के ऊपर एक बड़ी दिव्य रेखा है, उसका दर्शन कीजिए, भगवान के चरणों का दर्शन कीजिए। रेखांकित तो द्वार दृष्ट पाने, बहुत लोग तो अपनी दीवार पर उस रेखा को ऐसे कुमकुम रोली के द्वारा उसको वो बना देते हैं। वैकुंठम अभिन्नाय चक्र में एकम तथा ध्वजम, जो चक्र गोमती चक्र की पूजा करेगा, शंख की पूजा करेगा, ये समझ लो कि उन्होंने तो बिल्कुल बैकुंठ लोक का, भगवान के यहाँ पर बैकुंठ लोक का रिजर्वेशन करा लिया, ये समझ लीजिए। एक बात और मैं कहूँगा, पूजा में बैठने से पहले पंचगव्य लीजिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? गौ माता का जितना दूध होता है ठीक उतना आधा दही होता है, जितना दही होता है उसका ठीक आधा घी होता है, जितना घी होता है उसका ठीक आधा गौमूत्र होता है, जितना गौमूत्र होता है ठीक उसका आधा गोमय, गौ माता का गोबर, उसमें से कुछ रस गौमय की उसकी रस बूंद निकाल कर उसमें मिला करके फिर इसको लिया जाए। पंचगव्य सहस्रे सुप्रास्तो किम पंचगव्य, यदि आपने पंचगव्य लेके पूजा की तो एक ही पूजा 1000 गुना फल अपना दिखा देती है। इतना बड़ा प्रभाव है इसमें। भगवान सालराम को जरूर पूजिए, और हमने बहुत घरों में भगवान सालराम भेजा है। हो सकता है आपके यहाँ भी सालराम आए हों, आश्रम से आप लेके आए हों, शंख सालराम नर्मदेश्वर मालाएं